आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 36 में देखते हैं। इसमें दिया है एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाई गई, फिर उसे 20% कम किया गया। क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन हमसे पूछा है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा की घात 2। ठीक है, साइड की घात 2 होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि साइड भुजा में जो है कितना परिवर्तन किया गया। तो एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाई गई। ठीक है, पहले क्या हुआ दोस्तों, 10% बढ़ाई गई, तो 10%। और फिर क्या हुआ, कह रहा है 20% कम की गई, तो 20% फिर क्या हुआ, ये कम की गई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सक्सेसिव लगाएंगे हम, तो ये 10 माइनस का 20 प्लस 10 गुणा माइनस का 20 बटे 100। ठीक है, तो इससे ये 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ से 20 माइनस का 10 बचेगा, घटेगा, तो ये प्लस की गुणा माइनस होगी, माइनस ये 2। तो ये आ गया दोस्तों 12% की क्या हुई, कमी हुई। ठीक है, भुजा में 12% की कमी हुई। अब देखिए दोस्तों, ये होता है भुजा की घात 2, क्षेत्रफल इसका साइड की घात 2। तो पहले भुजा 100 थी। ठीक है, तो 12 की कमी हो गई, तो भुजा कितनी हो गई दोस्तों, 88। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले क्षेत्रफल क्या था इसका, 100 की घात 2, तो 1 2 3 4। तो अब क्या होगा, 88 की घात 2। तो 88 की घात 2 करेंगे दोस्तों, तो 88, तो ये 88 64, 88 64 64, 88 64 का डबल, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 6 14, 4 2 6 1 7, 6 1 7, 77 44। ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों 77 44। कितने की कमी आई यहाँ पे, इसमें कमी आई दोस्तों, ये होगा 6 5 2 2, 2256। ठीक है, 2256 की कमी आई, कितने पे, 10,000 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का ये साइन लगाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 2 2 के बाद पॉइंट आएगा 1 2, तो ये आएगा दोस्तों 22.56%। ठीक है, 22.56% क्या होगा, इसकी गिरावट होगी। तो ये था दोस्तों इसका तरीका। अब इसी को क्या है, आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, 12% की कमी आई, तो एक्शन 2 बार हो रहा है, क्योंकि भुजा की घात 2 होता है इसका क्षेत्रफल। तो 12 की कमी आई, तो पहले 100 था। ठीक है, अब कितनी हो गई, इसकी भुजा हो गई दोस्तों 88। तो ये 2 बार एक्शन हो रहा है, इसकी घात 2, तो इसकी घात 2 करेंगे, तो ये आएगा दोस्तों 10,000 अनुपात 77 44। ठीक है, कितने की कमी आई, 2256 की कमी आ रही है। ठीक है, 2256 की कमी कितने पे, 10,000 पे। तो 100 पे कितना, और परसेंट का साइन लगाएंगे। ऐसे भी दोस्तों इससे कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये था इसका दूसरा तरीका। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो इसमें एक बार सक्सेसिव भी लग सकता है। ठीक है, 12% की कमी आई है। देखिए दोस्तों सक्सेसिव से कैसे होगा, 12% की कमी आई है और फिर 12% की कमी आई है, क्योंकि 2 बार एक्शन होगा। भुजा की घात 2 क्षेत्रफल होता है, सक्सेसिव फिर से लगा दीजिए। तो ये होगा दोस्तों -12 प्लस -12 गुणा माइनस का 12 और बटे ये होगा 100। तो 12 12 ये होगा 24, माइनस के गुणा माइनस से होगी प्लस, तो 12 144 बटे 100। तो 1 2 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो -24 प्लस 1.44। ठीक है, 1.44, 2 के बाद पॉइंट आ गया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इसे अगर लेस करेंगे तो ये आएगा 22.56%। ठीक है, 22.56%। तो इसका डी वाला सही होगा। ऐसे भी इसे दोस्तों किया जा सकता है। 37 में दिया एक बेलन की ऊंचाई 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2
पाई आर एच। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमसे पूछा है तो 2 पाई आर एच होता है, तो इसमें 2 पाई तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, आर और एच लेते हैं, यहाँ पे आर हो गया और ये हो गया एच। ऊंचाई में 35% की वृद्धि होती है, तो 35% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। 35 और बटे ये 100। अब चाहें तो ऐसे भी रख सकते हो, 100 ऊंचाई थी, अब कितना हो गया 135 हो गई, तो यहाँ से कट टफ हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 से काटेंगे, 5 से तो 35 और ये 20 बार, तो ऊंचाई 20 से कितना हो गई, वृद्धि हो रही है ना 35% की, तो 20 से ही हो गई ऊंचाई 27। त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। अब त्रिज्या में कितनी वृद्धि हो रही है दोस्तों, 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो अगर त्रिज्या उसकी 10 थी तो अब वृद्धि हो रही कितना हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये निकलेगा 10 गुणा 20, 10 गुणा 20 करेंगे तो आएगा ये 200, और ये करेंगे 11 गुणा 27, 11 गुणा 27, 7 7 2 9, 297। कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 97 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 97 की वृद्धि हो रही कितने पे, 200 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, ये कैंसिल हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 8 दूनी 16 और 5 दूना 10, 48.5%। ठीक है, तो इसका सी वाला सही होगा, 48.5%। तो ये था दोस्तों, इससे फार्मूले से किया। अब आप सक्सेसिव से कैसे करेंगे, पहले क्या हो रहा है, 35% की वृद्धि हो रही है, तो 35। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है, फिर 10% की वृद्धि हो रही है। तो देखिए दोस्तों, 35 प्लस का 10 प्लस 35 गुणा 10 और बटे ये आएगा 100, तो 0 से ये 0 कैंसिल, तो 35 और 10 45, 45 प्लस का 3.5, तो ये आएगा दोस्तों 48.5%। ठीक है, 48.5% इसका आंसर होगा दोस्तों। ये था इसका सक्सेसिव मेथड। अब आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका रेशियो लेंगे, क्या हो रहा है, पहले क्षेत्रफल ये होगा 2 पाई आर एच, तो इसमें आर पाई आर तो कांस्टेंट है, इसे लेंगे नहीं, ऐसे दोबारा फिर होगा, तो आर और एच, तो पहले भुजा 10%, पहले त्रिज्या 10% बढ़ रही है, पहले 10 थी त्रिज्या, अब कितना हो जा रही है, 11 हो जा रही है। ठीक है, तो पहले ऊंचाई उसकी कितनी थी, पहले ऊंचाई थी उसकी 20, अब बढ़ रही है 7, तो पहले ऊंचाई 20 थी, अब कितना बढ़ रही है भाई, 7 बढ़ रही है, तो अब हो गई 27। तो इनका अनुपात लेंगे हम दोस्तों, तो आएगा ये 200 अनुपात 297। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 97 की वृद्धि हुई, कितने पे, 200 पे, तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो इसे भी आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 48.5%। ठीक है भाई, 48.5% आएगा अगर इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। 38 में दिया है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/5। तो अगर लंबाई 5 थी तो अब कितना हो जा रही है, 6 हो जा रही है। चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 30/100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो पहले अगर चौड़ाई 30 थी तो अब कितना बढ़ रही है, 3 बढ़ रही है, 13 हो गई। ठीक है भाई, तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहले क्षेत्रफल आएगा ये 50, अब नया क्षेत्रफल आएगा 3 × 78 78,
तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? 28 की। ठीक है, 28 की वृद्धि हुई। 28 की वृद्धि कितने पे हुई? 50 पे। तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। 50 से ये 2 बार जा रहा है। ठीक है, तो 28 दूना 56, तो 56% इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, 56% इसका आंसर होगा। और इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्षेत्रफल ये होगा और नया क्षेत्रफल ये होगा। ठीक है, तो पहले भुजा 5 थी, तो अब कितना हो जा रही है? 5 से बढ़ के 6 हो गई। ठीक है, लंबाई पहले 5 थी, अब 6 हो गई। चौड़ाई पहले कितनी थी? 10 थी, तो ये पुराना क्षेत्रफल हो गया। अब चौड़ाई कितनी हो रही है? 13 हो रही है, तो नया क्षेत्रफल हो गया। तो ये हो गया 50 और 3 78, 78। तो कितने की वृद्धि आई दोस्तों? 28 की वृद्धि आई। कितने पे? 50 पे। तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो ये 2 बार, तो 28 दूना 56, तो ये हो गया दोस्तों 56%। ठीक है, 56% इसका आंसर होगा। तीसरा तरीका, आप इसे दोस्तों सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं। लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो रही है, तो 30%, तो 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणा 30 और बटे 100। तो इससे 2 जीरो कैंसिल, 30 और 20 50, 50 प्लस 3 दूना 6, 50 6 56। ठीक है, तो 56% इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही होगा। उनतालीस में दिया है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, ये पूछा है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक भुजा 22% बढ़ाई जा रही है। 22% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 22%, का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, तो ये 11 और ये 50। ठीक है, तो पहले भुजा 50 थी, तो अब कितना बढ़ रही है? 11 बढ़ रही है, तो 61 हो गई। ऐसे ही पहले चौड़ाई 50 थी, अब चौड़ाई कितना हो जाएगी? 61 हो जाएगी। तो ये पहले का क्षेत्रफल और ये नया क्षेत्रफल निकलेगा। तो पहले का क्षेत्रफल ये आएगा 5 2500 और ये 61 गुणा 61। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, 0 1 6 छंग 36, 6 कन 6, 6 दूनी 12, तो ये 2 1 6 और 1 7, 3721। ठीक है, 3721 होगा। 3721 हो गया दोस्तों नया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि आई? क्षेत्रफल में वृद्धि आई दोस्तों 1221 की। ठीक है, 1221 की वृद्धि हुई। कितने पे हुई दोस्तों? 2500 पे। तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौका 100। ठीक है, 4 किस में दिया? शुरुआत में 4 3 ऑप्शन में दिया है। उसके बाद में 25 अट्ठे 200 होगा। 48 किस में दिया है? 48 बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, ऐसे भी इसे कर सकते हैं और रेशियो मेथड से भी इसे कर सकते हैं। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे? तो पहले क्षेत्रफल क्या था? पहले दोस्तों उसकी जो है लंबाई 22% बढ़ रही है। ठीक है, तो 50 से कितना हो रही? 61। तो पहले लंबाई उसकी 50 थी, अब लंबाई हो रही 61। तो पहले फिर कह रहा है चौड़ाई भी 22% बढ़ रही है, तो पहले चौड़ाई 50 थी, तो अब चौड़ाई हो रही है 61। तो ये पहले का क्षेत्रफल आएगा और ये नया क्षेत्रफल आ गया। तो 2500 अनुपात 3721, कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? यहाँ से वृद्धि हुई 1221 की। कितने पे? 2500 पे। तो 100 पे कितना? 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों 48। शुरू में 48 आएगा, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है दोस्तों? आप इसे सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। तो पहले लंबाई 22% बढ़ रही है,
और चौड़ाई भी 22% बढ़ रही है। ठीक है, लंबाई भी 22% बढ़ रही है, चौड़ाई भी 22% बढ़ती है। तो देखिए दोस्तों, सक्सेसिव लगाएंगे यहाँ से 22 प्लस 22 गुणा 22 बटे 100। तो 22 ये आएगा 44 प्लस इसकी गुणा करेंगे तो 484 बटे 100। 44 प्लस 2 के बाद पॉइंट, तो ये आएगा 4.84। तो 44 और 4 48.84%। ठीक है, 48.84% इसका आंसर होगा दोस्तों। 40 में दिया है दोस्तों, एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया, उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा ये पूछा है। ठीक है, तो गोले का दोस्तों आयतन होता है 4/3 पाई r⁻3। ठीक है, ये होता है गोले का आयतन। इसमें दोस्तों 4/3 कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे तो लेना नहीं है, r⁻3 है। अब त्रिज्या में क्या हो रहा है, 40% कम की जा रही है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ये होती है दोस्तों 2/5। ठीक है, तो अगर त्रिज्या पहले उसकी 5 थी, त्रिज्या 5 थी पहले, तो 2 की कमी हो गई, तो अब कितना बची, त्रिज्या 3 बची। ठीक है, तो ये पहले उसका आयतन देखेंगे तो ये होता है r⁻3, तो 5⁻3 आएगा, तो 5 25 पंजे 125। अब का आयतन कितना होगा, 3⁻3, 3 3 9 27। ठीक है, ये 27 हो गया। कितने की कमी आई भाई, तो यहाँ से आ गई दोस्तों 98 की कमी। 98 की कमी आई, कितने पे आई दोस्तों, 125 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 9 चौक 36, 36 और 3 39/5%। अब 5 से डिवाइड करेंगे इसे, 5 7 35, 7 किस में आ रहा है दोस्तों, 7 2 में आ रहा है, ए और सी में। 5 तो 35, ठीक है, 4 बचा, 42 हो गया, 5 8 40, 5 8 40 और 5 20 बचा, 5 चौक 20, 78.4। 78.4 किस में है, सी वाले ऑप्शन में है, यही सही होगा इसका। ठीक है भाई, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 41 में दिया है दोस्तों, क्वेश्चन 41 देखते हैं। इसमें दिया है एक गोले के व्यास को 140% अधिक किया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर गोले के व्यास को, अगर डायमीटर को बढ़ा रहे हैं ना, डायमीटर को कितना बढ़ाया गया है, डायमीटर को बढ़ाया गया है 140%। तो अगर डायमीटर को 140% बढ़ाएंगे तो त्रिज्या भी 140% बढ़ेगी। ठीक है भाई, त्रिज्या भी 140% बढ़ेगी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या में भी 140% की वृद्धि होगी। अगर हम डायमीटर को घटा रहे हैं, अगर हम डायमीटर को घटा रहे हैं तो त्रिज्या भी घटेगी उतनी ही। ठीक है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r⁻3। ठीक है, 4/3 तो इसमें कांस्टेंट हो गया, इसे तो लेंगे नहीं। 140% की वृद्धि हो रही है, तो पहले 140% मान लो, पहले अगर त्रिज्या 100 थी, अब कितना हो रही है, 140 हो रही है। ठीक है, तो पहले इसका आयतन क्या होगा, त्रिज्या की घात 3, तो ये आएगा दोस्तों 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है, क्योंकि 2 जीरो की घात 3 है, तो इसको 3 बार लिखोगे, 100 गुणा 100 गुणा 100, तो 3 और 2 तो ये 6 जीरो आएंगे। ठीक है, और 140 अब हो गई त्रिज्या, तो इसकी घात 3। 14 का यहाँ से क्यूब करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 27 44। ठीक है, और जीरो है तो ये जीरो 3 बार आएगा फिर, क्योंकि क्यूब कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ से वृद्धि है 17 44 और ये 3 जीरो। ठीक है, ये वृद्धि है, ये कितने पे वृद्धि है, 17 44 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतने भी वृद्धि, तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 2 ये कैंसिल, 1 0 से 3, तो ये आएगा दोस्तों
174.4%। ठीक है, 174.4% आएगा इसका। तो इसका दोस्तों 174.4% बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 42 में दिया है, यदि किसी बेलन सिलेंडर की त्रिज्या को दोगुना किया जाता है। ठीक है, त्रिज्या को क्या किया जाता है, दोगुना किया जाता है, तो ऊंचाई को 50% कम किया जाता है, तो आयतन में कितने प्रतिशत गिरावट होती है, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, बेलन का आयतन होता है पाई r⁻²h। ठीक है, ये होता है बेलन का आयतन। तो पाई तो इसमें कांस्टेंट है, पाई तो लेना नहीं है। ठीक है, आर क्या हो रहा है, त्रिज्या हो रही है, कह रहा है त्रिज्या को दोगुना किया जाता है। त्रिज्या को कितना किया जाता है, दोगुना किया जाता है। तो पहले मान लो त्रिज्या अगर 1 थी तो आर हो गया और ये हो गया एच। तो पहले त्रिज्या 1 थी। ठीक है, अब त्रिज्या कितनी हो गई, दोगुनी हो गई। ऊंचाई को 50% कम किया जाता है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/2। तो पहले ऊंचाई अगर 2 थी तो 1 की कमी हो रही है। ठीक है, पहले ऊंचाई 2 थी तो 1 की कमी हो रही, कितना हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ से क्षेत्रफल देखेंगे दोस्तों, ये होता है r⁻², यानी कि 1⁻2 और गुणा ये h, तो ये आएगा दोस्तों 2। नया क्षेत्रफल क्या होगा, r⁻², तो 2⁻2 गुणा 1, 1 का मान ये h है। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 एकन 4, तो कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 2 की वृद्धि हुई। सीधे 2 की वृद्धि किस पे हुई, 2 पे हुई। ठीक है, 2 की वृद्धि 2 पे हुई, तो ये आएगा सीधे दोस्तों 100%। ठीक है, 100% का जो है सिलेंडर के आयतन में वृद्धि होगी 100%। इसका ए वाला सही होगा। ठीक है भाई, तो ये था इसका दोस्तों फार्मूले से। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, ये होता है r⁻²। तो पहले ये होगा, पहले त्रिज्या 1 थी, अब त्रिज्या कितनी हो रही है, 2 हो रही है। और पहले ऊंचाई उसकी कितनी थी, 2 थी, अब ऊंचाई में कमी हो गई, ऊंचाई कितनी हो गई, 1। अब ये होता है r⁻², तो इसकी घात 2 करेंगे हम त्रिज्या की। तो ये पहले वाला आयतन और ये नया आयतन, पहले वाला आयतन था ये 2 आएगा, और 2 दूना 4, 4 की गुणा 1 से करेंगे तो 4 आएगा। कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 2 की वृद्धि हुई, कितने पे, 2 पे। तो ये होगा दोस्तों 100%। ठीक है भाई, 100% होगा। ये था इसका दोस्तों रेशियो मेथड से। तीसरा तरीका क्या है, आप सक्सेसिव से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई, कह रहा है त्रिज्या को दोगुना किया जाता है, दोगुना ठीक किया जाता है, तो सीधे कितने की वृद्धि, 100% की। मान लो ऐसे ये था, 1 से 2 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो रही, 1 की वृद्धि कितने पे, 1 पे, तो ये 100%। ठीक है, तो त्रिज्या में कितने की वृद्धि हो रही, इसे हटा देते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसे हम सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। इसमें दिया है, यदि किसी बेलन सिलेंडर की त्रिज्या को दोगुना किया जाता है। ठीक है, जब त्रिज्या को दोगुना किया जाता है, तो मान लो अगर पहले त्रिज्या 1 थी, अब 2 हो रही है, तो कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 1 की वृद्धि हो रही है, कितने पे, 1 पे। तो 1/1 का मतलब ये 100% होगा, यानी कि त्रिज्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 100% की। तो 100% की त्रिज्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ऊंचाई को 50% कम किया जाता है, ऊंचाई को क्या किया जाता है, 50% कम, तो ऊंचाई में कमी होगी। ठीक है, तो ये माइनस होगा 50%। तो सक्सेसिव यहाँ से लगाएंगे, तो 100 माइनस का 50 प्लस 100 गुणा माइनस का 50 और बटे 100%। ठीक है, ये पूरे परसेंट आएगा, तो यहाँ से लेस करेंगे तो आएगा ये 50, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो माइनस का 50। ठीक है, 50 माइनस 50 ये कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा दोस्तों, कुछ नहीं आएगा। तो 100% की इसकी वृद्धि होगी। ठीक है भाई, 100% की इसकी वृद्धि होगी। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। तैंतालीस में दिया है, एक लंबवर्ती शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है, उसकी ऊंचाई 40% बढ़ाया जाता है, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होती है, ये पूछा है हमसे।
ठीक है भाई। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r⁻²h। ठीक है, तो इसमें 1/3 पाई ये तो कांस्टेंट हो गया, इसे तो लेंगे नहीं। तो त्रिज्या में क्या हो रहा है, 10% कम किया जा रहा है। त्रिज्या में 10% की कमी, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/10। तो पहले त्रिज्या अगर 10 थी तो 1 की कमी हो रही है। तो पहले त्रिज्या 10 थी तो 1 की कमी, अब कितना बची, त्रिज्या 9 बची। ऊंचाई 40% बढ़ाई जाती है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। तो पहले ऊंचाई अगर 5 थी तो अब ये 2 बढ़ रही है। ठीक है, पहले ऊंचाई अगर 5 थी तो अब कितना हो जा रही है, 7। तो ये होता r⁻²। तो त्रिज्या है ये, तो इसकी घात 2 करेंगे। ये त्रिज्या है और ये क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, इनकी गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा पहले का आयतन और ये नया आयतन। पहले का आयतन क्या होगा, 10⁻2 का मतलब 100 × 5, तो ये आएगा 500। और ये 9 9 81, 81 × 7, तो ये आएगा 7 8 7 तो 56, 56। कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 67 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 67 की वृद्धि कितने पे हो रही है, 500 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 5 से काटेंगे तो 13 पंजे 65, 2 बचा, और ये 5 चौक 20, 13.4% की वृद्धि होगी, क्योंकि ये वैल्यू किस में आ रही है भाई, प्लस में आ रही है। ठीक है, 13.4% की वृद्धि होगी। ठीक है, अब रेशियो मेथड से कैसे करेंगे हम, इसमें 2 बार एक्शन हो रहा है, r⁻²। तो पहले त्रिज्या 10 थी, अब त्रिज्या कितनी हो गई, 9 हो गई। पहले इसका ऊंचाई 7 थी, अब कितनी हो गई ऊंचाई, पहले ऊंचाई 5 थी दोस्तों, अब ऊंचाई हो गई 7। ठीक है, तो ये होता r⁻², तो इसकी घात 2 करेंगे तो ये क्षेत्रफल पुराना हो गया। अब इसमें भी r⁻2 होता है, तो त्रिज्या की घात 2, ये क्षेत्रफल नया हो गया। तो ये 100 × 5 अनुपात 81 × 7, तो ये आएगा 500 अनुपात 567। तो कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 67 की वृद्धि हो रही है ना। कितने पे हो रही है, 500 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये आएगा दोस्तों 13.4%। ठीक है, 13.4 आएगा। तो ये इसका रेशियो मेथड से ऐसे भी इसे दोस्तों हम कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से इसे हम सक्सेसिव पे कैसे करेंगे। तो 10% की क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ पे 10% की कमी हो रही है ना, त्रिज्या 10% कम हो रही है। तो एक्शन 2 बार होगा, क्योंकि r⁻2 दिया है तो 2 बार त्रिज्या कम होगी। और क्या हो रहा है कि ऊंचाई 40% बढ़ रही है, तो ऊंचाई कितना बढ़ रही है भाई, 40%। अब इसमें सक्सेसिव पहले लगाएंगे, तो -10 प्लस -10 गुणा -10/100%। ठीक है, ये परसेंट होगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो -10 ये माइनस का 20 और प्लस का 1 ये, तो ये आएगा दोस्तों -19%। ठीक है, अब ये प्लस का 40% इस पे लगाएंगे, तो -19 प्लस का 40 प्लस -19 गुणा 40/100। अब देखिए दोस्तों, -19 प्लस 40, माइनस की गुणा प्लस से होगी तो माइनस आएगा, 19 चौक 76, 760/100। तो 0 से 0 कैंसिल, तो -19 प्लस 40, 1 के बाद दशमलव आएगा तो 7.6। ठीक है, 7.6 आ गया। अब इसे माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे हम, तो ये आएगा दोस्तों 19 और 7, तो माइनस का ये आएगा 26.6। ठीक है, 26.6 प्लस का ये 40। अब इसमें से घटाएंगे तो 4 और यहाँ पे 9, 3
ठीक है, 13.4 की कमी आ गई। ठीक है भाई, 13.4 की कमी आएगी, प्लस का आएगा ना दोस्तों, यहाँ पे प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो ये प्लस का आएगा, तो ये वृद्धि होगी, 13.4 की वृद्धि होगी। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। चवालीस में दिया है, एक गोलक की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये पूछा है। ठीक है, कितनी वृद्धि कर रहे हैं, 50% की। तो गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई r की घात 3। तो इसमें 4/3 तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर रहे हैं तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। अगर पहले त्रिज्या इसकी 2 थी, ठीक है, तो 1 की वृद्धि हो रही है, तो अब कितना हो रही है, 3 हो रही है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 2 की घात ये 3 हो जाएगा और ये होगा 3 की घात 3, त्रिज्या की घात 3। तो 2 दूना 4 दूनी 8, अब 3 3 होती हैं 27। तो पहले क्षेत्रफल 8 था, अब कितना आ गया भाई, 27 आ गया। ठीक है, तो हमसे आयतन पूछा, कितनी आयतन में कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, यहाँ से आयतन में वृद्धि हुई 19 की। ठीक है, 19 की वृद्धि हुई कितने पे, 8 से 27 की तरफ आ रहे हैं ना, तो बटे 8 आएगा। तो 19/8, तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और ये 25 चौका 100। या ऐसे ही रखिए दोस्तों, ऐसे ही रखना है, अगर काटोगे तो ज़्यादा टफ हो जाएगा। देखिए 19/8 और गुणा ये 100%, तो ऊपर बनेगा ये दोस्तों 1900। ठीक है, और नीचे ये है 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, तो यहाँ से बच्चा 30 हो गया। 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 3 24, तो 23 किस में दिया है, डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका इसका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे पहले 2 थी त्रिज्या, अब कितना हो रही है, त्रिज्या 3 हो रही है, तो एक्शन कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है, तो इसे भी 3 बार करेंगे, है ना, क्योंकि r की घात कितना है, 3 दिया है। तो ये त्रिज्या 2 दूना 4 दूनी 8, तो ये पुराना क्षेत्रफल नया क्षेत्रफल हो गया 27। कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 19 की, है ना। 19 की वृद्धि कितने पे, 8 पे, तो 19/8, तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे और ये परसेंट का साइन लगाएंगे। तो यहाँ से आएगा दोस्तों ये निकल के 23 पॉइंट, है ना, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 50%, अब ये देखिए दोस्तों, इसे हम करते हैं सक्सेसिव मेथड से। ठीक है, गोले की त्रिज्या 50% वृद्धि की गई है, तो एक्शन कितनी बार हो रहा है, 3 बार, 3 बार वृद्धि करेंगे 50% और ये 50% और फिर आएगा ये 50%। ठीक है, 3 बार वृद्धि होगी। अब इस पे पहले सक्सेसिव लगाएंगे, तो इस पे लगाएंगे दोस्तों, तो ये होगा 50 + 50 + 50 गुणा 50 और बटे 100%। ठीक है भाई, तो इससे ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 50 50 100 और 55 25, तो ये हो गया 125%। ठीक है, अब ये है 50%। अब इस पे लगाएंगे दोस्तों, तो ये सक्सेस 125 + 50 + 125 गुणा 50 बटे 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये आएगा 175 + 55 25, 12 पंजे 60 और 2 62। अब 1 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव आएगा। ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो इसे जोड़ेंगे दोस्तों, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 237.5%। ठीक है भाई, 237.5% होगा इसका आंसर। तो ये था इसका भाइयों तीसरा तरीका। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तीनों तरीके समझ में आए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना।
45 में दिया है, यदि घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा, ये पूछा है। ठीक है, तो घन का आयतन होता है दोस्तों भुजा की घात 3, साइड की घात 3। अब ये हो गई साइड को कितना बढ़ा रहे हैं, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी दोस्तों, 1/10। तो अगर भुजा उसकी पहले 10 थी तो 1 बढ़ रही है ना। अगर भुजा उसकी पहले 10 थी तो 1 बढ़ रही है, अब कितना हो गई भाई, 11 हो गई। तो यहाँ से देखेंगे इसका आयतन, ये भुजा की घात 3, तो 10 की घात 3 का मतलब ये होगा 1000, और ये नया 11 की घात 3, तो ये होगा दोस्तों 1331। कितने की वृद्धि हुई यहाँ से वृद्धि हुई 331 की। ठीक है, 331 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई दोस्तों, 1000 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब 1 के बाद पॉइंट आएगा क्योंकि नीचे 1 जीरो दिया है, तो 33.1%। ठीक है, 33.1% की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी, किसमें, आयतन में। तो ये था इसका दोस्तों। और दूसरा तरीका है दोस्तों, इसे हम सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। उससे पहले रेशियो मेथड देख लेते हैं। रेशियो मेथड से भी करेंगे तो पहले उसकी भुजा 10 थी, अब भुजा हो गई उसकी 11, तो भुजा पे एक्शन कितनी बार हुआ, 3 बार, क्योंकि ये होता है भुजा की घात 3। तो यहाँ भी हम 3 करेंगे, तो ये आएगा दोस्तों 1000 अनुपात 1331। कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 331 की, है ना। 331 की वृद्धि हुई कितने पे, 1000 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब नीचे 10 है तो ऊपर जो है एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 33.1%। ठीक है, 33.1%। तो ये था इसका दोस्तों रेशियो मेथड। अब इसे हम भाई सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेसिव मेथड से कैसे करेंगे, एक्शन 3 बार हो रहा है तो उसका जो है भुजा 3 बार 10% बढ़ेगी, +10 और प्लस का ये 10%। तो पहले इस पे लगाएंगे सक्सेसिव, तो 10 + 10 + 10 × 10 बटे 100। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 10 और 10 20 और 1 यहाँ पे बचा है, कैंसिल हो गया। तो 20 और 1 21%। अब ये 10% इस पे लगाएंगे, 21% प्लस का 10%, तो 21 प्लस का 10 + 21 × 10 और बटे ये 100, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो 21 और 10 31 प्लस का 10 है तो 1 के बाद पॉइंट 2.1। ठीक है, 31 और 2 तो ये होगा 33.1%। ठीक है भाई, 33.1%। तो तीनों तरीके हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये था दोस्तों सक्सेसिव मेथड। 46 में दिया है दोस्तों, एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा, ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो सिलेंडर का मतलब क्या दिया है, बेलन दिया है। बेलन का आयतन होता है दोस्तों πr⁴h। तो इसमें पाई कांस्टेंट हो गया। ठीक है, पाई को तो लेना नहीं है। एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी गई, तो ये हो गया r और ये होगा h, r⁴ 2। तो 50% कम की गई है, तो 50% कम का मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/2। तो पहले त्रिज्या अगर 2 थी तो 1 कम की गई, है ना। पहले तो 2 थी तो 1 कम की गई, 1 बची है। ऊंचाई 50% बढ़ा दी गई, तो पहले ऊंचाई अगर 2 थी तो अभी 1 बढ़ रही है, तो 2 से कितना हो गई, 3 हो गई। तो इसका आयतन देखेंगे, पहले का आयतन इसकी घात 2 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 × 2 तो 4 दूना 8। ठीक है, ये आयतन हो गया पहले का। अब यहाँ भी त्रिज्या की घात 2 होता है तो इसकी 1 की भी घात 2 करेंगे तो 1 एकन 1 और गुणा ये 3, तो 3 एकन 3। तो कितने की कमी आई दोस्तों, 5 की कमी आई। तो कितने की कमी है, 5 की कमी है। 5 की कमी कितने पे, 8 पे। तो 5/8 को फ्रैक्शन में लिखेंगे 62 सही 1/2%। ठीक है,
62 सही 1/2%। अगर इसे दशमलव में बात करें तो दशमलव में लिखेंगे 62.5%। ठीक है, 62.5% दशमलव में लिखेंगे तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए दोस्तों, दूसरा तरीका क्या, आप रेशियो मेथड से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये था आयतन उसका r⁻²h, क्योंकि इसमें पाई तो लेंगे ही नहीं, पाई कांस्टेंट हो गया। तो पहले त्रिज्या कम हो रही है, पहले त्रिज्या 2 थी, अब कितना हो रही है, 1 हो रही है। ठीक है, तो ये r⁻² होता है, तो इसे भी r⁻² कर दिया। और ऊंचाई जो है 50% बढ़ रही है, तो ऊंचाई 2 से कितना हो रही है, 3 हो रही। तो पहले 2 थी ऊंचाई, अब कितना हो रही है भाई, 3 हो रही है। तो ये पहले का आयतन, ये नया आयतन हो गया। तो ये आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 गुणा 3, कितने की कमी आई दोस्तों, 5 की कमी आई। ठीक है, 5 की कमी कितने पे, 8 पे। तो 5/8 को लिखेंगे हम 62.5%। ठीक है भाई, 62.5% लिखेंगे। तो ये था इसका दोस्तों रेशियो मेथड। अब इसे सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले देखिए दोस्तों, r⁻², तो त्रिज्या में 2 बार एक्शन हुआ है, तो पहले 50% घटेगी और फिर ये 50% त्रिज्या घटेगी, लेकिन ऊंचाई कह रहा है 50% बढ़ रही है, तो ऊंचाई 50% बढ़ेगी। ठीक है, ऊंचाई 50% बढ़ रही है, तो पहले इसमें लगाएंगे, तो -50 -50 प्लस -50 गुणा -50/100। तो इससे ये 0 0 कैंसिल, तो 50 50 माइनस का ये 100 हो गया, और ये 25 ये प्लस का 25 होगा। तो यहाँ से अगर लेस करेंगे तो माइनस का ये आ गया 75%। ठीक है, अब 50% ये बचा है, तो इसमें लगाएंगे 50%, 75% 50%, तो -75 प्लस का 50 प्लस -75 गुणा 50/100। ठीक है, अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, नीचे ये 100 है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब माइनस का 75 प्लस का 50, तो प्लस की गुणा माइनस होगी तो माइनस आएगा, 5 25। ठीक है, और 500 तो 35 और 2 37। अब एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट, तो ये आएगा 37.5। तो माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे, यहाँ पे देखते हैं हम, तो 75 प्लस 37, तो ये 0.5। ठीक है, और 7 और 5 12, 7 3 10 और 1 11, तो ये आ गया माइनस का 11.5, और प्लस का कितना है, प्लस का है दोस्तों 50। अब इससे यहाँ से लेस करेंगे तो 0.5, तो ये आएगा दोस्तों 62.5%, माइनस का है ना, तो माइनस का आ रहा है, तो क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है। ठीक है, तो कर आयतन में कितने परिवर्तन होगा, तो 62.5 की कमी होगी, तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही होगा। सैंतालीस में दिया है दोस्तों, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि पूछा है। ठीक है, गोले की त्रिज्या दोगुनी कर रहे हैं, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r⁻3। तो इसमें 4/3 तो कांस्टेंट हो गया, इसे लेंगे नहीं। ठीक है, और त्रिज्या क्या कर रहे हैं हम, दोगुनी कर रहे हैं। तो पहले देखिए दोस्तों, पहले अगर त्रिज्या 1 थी तो अब कितना हो रही है, 2 हो रही है। तो आयतन देखेंगे यहाँ से, ये होता है त्रिज्या की घात 3, और ये नया होगा 2 की घात 3। तो 1 की घात 3 का मतलब 1, और 2 की घात 3 का मतलब 8। तो आयतन में कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 7 की वृद्धि हुई, कितने पे, 1 पे। और 100 पे कितना, तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ये आएगा दोस्तों 700%। ठीक है, 700% आ गया, यही इसका आंसर होगा। अब इसे दोस्तों रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, कह रहा है कि दोगुनी कर दी जाती है ना, तो पहले 1 थी अब दोगुनी हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 100% की वृद्धि हुई। ठीक, तो पहले त्रिज्या उसकी 1 थी, अब कितनी होगी, दोगुनी हो गई। तो एक्शन कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो इसकी भी घात कितना करेंगे भाई, 3। तो 1 और 2 दूना 4 दूना 8, तो कितने की वृद्धि हुई, यहाँ से 7 की वृद्धि हुई, कितने पे, 1 पे। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो ये आएगा दोस्तों 700%।
ठीक है, 700% इसका आंसर होगा। और तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप इसे सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 1 से दोगुनी हो गई, यानी कि 100% की वृद्धि हुई। और एक्शन कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो 3 बार 100% की वृद्धि होगी, 100% और ये 100%। तो ये था इसका दोस्तों तीसरा तरीका कर रहे हैं हम। तो 100 इसमें सक्सेसिव लगाएंगे तो 100 प्लस 100 प्लस 100 गुणा 100 और बटे कितना आएगा ये 100। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 2 3 300% आ गया। ठीक है, अब 300% का 100% से सक्सेसिव लगाएंगे। अब इसकी सक्सेसिव लगाएंगे तो देखिए ये आएगा 300 प्लस 100 प्लस 300 गुणा 100 बटे 100। तो इस 100 से 100 कैंसिल, 300 और 1 400, 400 और 300 700%। ठीक है, 700% इसका आंसर होगा। तो ये था इसका दोस्तों सक्सेसिव मेथड। तीनों तरीका मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पा रहे होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। अड़तालीस में दिया है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो तो इसके क्षेत्रफल में कमी ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है दोस्तों एरिया। ठीक है, 11% की कमी हो रही प्रत्येक भुजा में, तो पहले भुजा अगर उसकी पहले लंबाई 100 थी तो कितने की कमी हुई, 11 की कमी हुई, तो कितना हो गई अब 89। ठीक है, और पहले अगर उसकी चौड़ाई 100 थी, अब 11 की कमी हो रही तो कितना हो गई 89। तो पहले उसका हम देखेंगे आयत का क्षेत्रफल पहले कितना था, इनकी गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 और इसकी हम करेंगे 89। तो 9 ने 81 और 8 8 64, 8 ने 72, 72 का डबल 4, 7 दूनी 14, तो 1 8 4 12, 4 4 8 और 1 9, 6 और 1 7, 7921। ठीक है, 7921। तो कितने की यहाँ से कमी हुई, यहाँ पे कमी हुई दोस्तों 9 और ये 7। ठीक है, 0 1 ये कमी हुई दोस्तों। ठीक है, 2 आएगा यहाँ पे, 2 2079 की कमी हुई, 2079 की कमी हुई। कितने पे हुई दोस्तों, 10,000 पे। तो 100 पे कितना 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 2 के बाद पॉइंट आएगा तो आएगा ये दोस्तों 20.79%। ठीक है, 20.79%। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसे दोस्तों रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, ये होता है पुराना क्षेत्रफल होगा और ये होगा नया क्षेत्रफल। तो पहले भुजा 100 थी, ठीक है, लंबाई पहले 100 थी, तो अब कितना हो गई, अब लंबाई हो गई दोस्तों कम हो रही है, कितना कम हो रही, 11%, तो 89 हो गई। तो पहले चौड़ाई अगर 100 थी तो अब चौड़ाई हो रही है 89। ठीक है, तो ये पुराना क्षेत्रफल और ये नया क्षेत्रफल हो गया, इनका अनुपात लेंगे हम दोस्तों, तो आएगा ये 1 2 3 4 अनुपात 7921। ठीक है, इसकी गुणा की तो 7921 आया। कितने की कमी हुई दोस्तों, ये कमी हुई 2079 की। कितने पे, 10,000 पे, तो बटे हम करेंगे 10,000। तो 100 पे कितना, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तब ये आएगा 20.79%। ठीक है, 20.79%। तो ये था इसका दोस्तों रेशियो मेथड। आइए दोस्तों अब हम इसे समझ लेते हैं सक्सेसिव मेथड से। तो 11% की कमी हो रही है। ठीक है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, लंबाई में चौड़ाई में दोनों में 11% की कमी हो रही है। तो यहाँ से देखिए सक्सेसिव लगाएंगे तो -11 प्लस -11 गुणा -11 और बटे 100।
%। तो ये होगा माइनस का 11 11 22 और ये प्लस 11 11 121 और 2 जीरो दिए तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 2 अंकों के बाद। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम लेस करेंगे तो आएगा ये 20.79%। ठीक है, तो ऐसे इसे कर सकते हैं। ये था इसका दोस्तों सक्सेसिव मेथड, तीसरा तरीका सक्सेसिव मेथड। ये भी तरीका आसान है, तो ऐसे भी इसे दोस्तों आप कर सकते हैं।